मैं परम पूज्य गुरुदेव की वंदना करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद मैं इसकी वंदना करता हूँ। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नौल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विष के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सको निर्दिल लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पर दो पग दो। पाया जग में जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय भर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नौल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। इसके बाद गुरुदेव की वंदना हो जाए। हे जग के सृजनहार, एक तू ही निरंकार। हे जग के सृजनहार, एक तू ही निरंकार। हे जग के सृजनहार, एक तू ही निरंकार। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जगदम का देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। करुणा करिए हे शील सिंध, सुनिए प्रभु विनय हमारी। जो कार्य करे हम सब मिलकर, उसमें हो कृपा तुम्हारी। हे ईश जगता धार करुणा गार अब सुध लीजिए। अरे बिगड़ी दशा जो है हमारी, ध्यान उस पर दीजिए। तो इस वंदना हुई। और ये चीज़ है जो कुछ हम लोग कार्य करते हैं ये उसमें प्रभु हमें सहायता करते हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये प्रभु के हाथ में है। लेकिन कर्म करना तो हमारा धर्म है। कर्मणे अत्यारस्ते माँ फले दुखज। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न कीजिए। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। लाभा लाभो जया जय, मतलब लाभ में हानि में जय में पराजय में समान रूप से रहना है। ये महामानव ही कर सकते हैं, जो अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने इंद्रियों को, पांच तत्व को जीत लिया है। नहीं कामना, नहीं क्रोधम, नहीं शीतम, नहीं धूपम, अहम एक आनंद मूर्ति स्वरूपम। नहीं चिंता, नहीं निंदा, नहीं स्तुति, नहीं ज्ञान, न ध्यान, न जोग, न जुगुत। ये हमें स्मरण आ रहा है श्री महंत, पूर्व महंत श्री, आप बाबूजी नाम बताएं, ये जो हमें ज्ञान दिए थे। इससे पूर्व महंत श्री, इसके पूर्व, इनसे पूर्व की ओर, हाँ इन्हीं से पूर्व दयाल दास, महंत दयाल दास जी को हम स्मरण करते हैं। तो साहब कहीं भी हैं, पूर्ण रूप से, उनके अदृश्य रूप से, उनके गुरु थे, उनको आनंद मूर्ति पंचरामानंद जी थे। बाबूजी ये क्या, जैसे ये पंथ का आपने
पृष्ठभूमि बताएं, कैसे क्या है, आप कब से जुड़े हैं? ये से मतलब ये है श्री सत्यानंद मूर्ति, आनंद बैसड़ो। जी ये पंथ जो है बहुत पुराना है। जी यदि तुम कह रहे हो तो कहिए तो एक चौपाई के रूप में सुना दिया जाए चौपाई, बिल्कुल। तो सारा पंथ का खुलासा हो जाएगा। हाँ। है? गुरु स्वरूप चितलाई के भजो सचिदानंद, आनंद मूर्ति सत्य पंथ का वर्णन करूं सानंद। इस पुनीत व्याख्यान से मन ये स्थिर हो जाए, सतगुरु कृपा दृष्टि से भव भय भीत नसाए। चौपाई में भक्ति समुदाय अनेक पृथ्विंदा, जो जय रुचय सुभजे गोविंदा। कवल करार कीन गर्भाशय, भजन आराधन पूर्ण प्रकाश। बिरला मनुज कवल अपनाया, पावन भक्ति पंथ दर्शाया। आनंद मूर्ति कर विमल प्रसंगा, ध्यान दृष्टि से सुनो सत्संगा। आनंद मूर्ति आनंद की खानी, मन स्थिर कर सुनो कहानी। आनंद मूर्ति जो शब्द कहाई, प्रथम आनंद सद सुखदाई। द्वितीय मूर्ति चित कर रूपा, सदा समर्पित गुरु रजनूपा। आनंद मूर्ति अर्थ सुन लीजिए, वह चितवीत सदा सुख दीजिए। मानो मूर्ति आनंद मूर्ति होई, पोषण कर्म करे सब कोई। मानो मूर्ति न सदा आनंदा, परम कष्ट संबंधित वृंदा। पर दूजे अर्थ सचिदानंदा, सदा प्रसंचित आनंद कंदा। सचिदानंद तीन शब्द मेला, पालन करता से जन खेला। सद का अर्थ सदा सुखदाई, दूजे चेत स्वरूप लखाई। तीजे परम आनंदित होई, तीन शब्द कर भोज सजोई। यद्यपि मूर्ति सदा पर संचित, सदा अनंतित जगताधारी। सचिदानंद आनंद मूर्ति समता, अंतर दृष्टि संबंधित ममता। सचिदानंद की अति प्रभुताई, पूर्ण ब्रह्म जो सदा कहाई। सचिदानंद प्राप्त परियासा, आनंद मूर्ति सफल जिज्ञासा। ठाकुर नंद आनंद मूर्ति लाए, महदावल प्रकट छवि छाए। बालक नंद सफल अवतारी, श्रेष्ठ शेष मनुज तनधारी। भक्ति मार्ग का किया प्रसारण, सत्यानंद मूर्ति उच्चारण। आत्म प्रकाश स्वरूपा ज्ञाना, द्वितीय ग्रंथ विमल दीनामा। साखी शब्द से ज्ञान कराए, आनंद मूर्ति की नींव जमाए। आनंद मूर्ति भवन सुखदाई, देह समेत गुप्त हो जाई। द्वारिकानंद महंत पद पाए, गुरु मार्गदर्शक अपनाए। साखी शब्द से भक्ति कीना, जगमोहन नंद गुरु पद लीना। ग्राम ब्रौलिया बस्ती वासी, मन पुस्तक में भरा है साखी। जगमोहन नंद सुरलोक पयाना, वह स्थान नवल बिराना। आनंद मूर्ति की शाखा फैली, लगे फलों से भर लो थैली। संशय समाधान हम कीना, पराचीन आनंद मूर्ति दीना।
मूर्त की पूजा व्यर्थ निरर्थक, आनंद मूर्त के सब समर्थक। मूर्त से आनंद निकल जो जाए, भूत सशंकित मन में छाए। आनंद मुक्ति खातिर सब भाई, भक्ति मार्ग सतपथ अंत। आनंद मूर्ति भजऊ दिन राति, सकल उपाद्रव अस गुण जाति। यह सतपंथ हिंसावादी, सभी जीव समता अनुरागी। दया भक्ति की शिक्षा दीना, गुरु चरण अनुगामी की। अमल त्याग आनंद मुक्ति लाए, स्वच्छ विमल मन शुद्धि बनाई। त्यागो न रहे अमल विसंगा, आनंद मूर्ति विमल प्रसंग। जय जय आनंद मूर्ति भगवाना, मुझ पापी का हरहु अज्ञाना। आज देव की अति गुण खानी, राम राज की पुरवहु बानी। जग उद्धारण पापन सावन, जग के सृजनहार। मम हृदय में वास ले, संकट कटे अपार। इति सम आनंद मूल 40 समाप्त। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, रमणी धाम की जय, महापुरुषों की जय, स्वामी चौथानंद की जय। इसमें चौपाई में तो सभी लोगों का नाम है, लेकिन आपने जैसे शरीर रूप में जिन्हें जिन्हें आपने देखा है, शरीर रूप। देखिए, जब हमारे साहब यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने आनंद बोल 40 जो बनवाया था वहीं तक बनवाया था जो यहाँ मौजूद थे। ये इनकी आरती के रूप में बनाया जाएगा भाव। शरीर रूप में आपने किन्हें देखा, किन किन को देखा है? देखिए, हमें जैसे हमारे गुरु गुरुदीन नंद जी, उनको हमने देखा है जी। उनके गुरु जो थे स्वामी द्वारिकानंद जी थे। ये गुरुदीन नंद जी का समय काल क्या था? देखिए, हमें आशा है 1960 ईस्वी में ये गुजर गए थे जी। कितनी अवस्था प्राप्त किए थे? उनकी अवस्था जो है 80 वर्ष की रही होगी, फिर तब वो गुजरे थे। द्वितीय पे गद्दी प्राप्त किन्हें हुआ? अब इसके बाद जब श्री गुरुदीन नंद जी, स्वामी गुरुदीन नंद जी का स्वर्गवास हुआ या सत्यलोकवास हुआ, तो स्वामी श्री पंचराम जी महंत हुए जी। पंचरामानंद जी महंत हुए। ये बहुत ही ज्ञानी थे और ये दवा के भी ज्ञाता थे। लोग जब आते थे, अपना दुख लेकर आते थे, तो ये इनके पास जो है ज्ञान था, दवा लिख देते थे, उसे कल्याण होता था। और इनका स्वर्गवास जब हुआ, मुझे आशा है 70-72 की वर्ष में इनका स्वर्गवास हुआ। सन 2014 10 रहा हाँ 2000 दिसंबर का समय था। हाँ 10 था, और लेकिन 14 दिसंबर का समय था। 14 दिसंबर हम पूर्व में इनकी समाधि स्थल को हमने वीडियो बना दिया है। हाँ, अच्छा। फिर द्वितीय तो तृतीय पे हम चलते इसके बाद जब इनका निधन हुआ तो उनके बाद श्री राम दया दास जी महंत हुए। अब उनके निधन के बाद वर्तमान समय में श्री बाबू जी, आपकी क्या जैसे पूर्व में आपने गुरुदीन नंद की कुछ यादें हैं कि नहीं? आपने उनके साथ कुछ समय बिताया कि नहीं? गुरुदीन नंद जी के समय में तो हमने साथ नहीं बिताया है, लेकिन जब हम स्वामी
पंचरामानंद जी के साथ समय बिताया है। जी। अब वर्तमान समय में जो हैं, नहीं, फिर हम द्वितीय पे चलते हैं। हाँ, और फिर सबसे श्रेष्ठ आपने जो इस पंथ को सबसे ज़्यादा संभाला है, तो आप कहेंगे श्री पंचरामानंद जी। हाँ, श्री पंचरामानंद जी, स्वामी श्री पंचराम जी ने इस पंथ को संभाला और इसे कुटी को जो फूल लगा करके विकसित किया। और हम सोचते हैं कि जो उनका शासन प्रशासन क्या था? जो इन्होंने फूल लगाया है, हम सोचते हैं कि मान लीजिए हम और फूल नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन उस फूल को कुम्हिलाने न दें। तो उनका क्या था, जैसे वो शासन प्रशासन या काफ़ी वो उनका सम्मान बहुत जगहों पर था, चाहे जहाँ चले जाते थे तो उनका सम्मान था। समझ लीजिए, ज्ञानी भी थे और दवा का ज्ञान भी था। अब आपने याद श्री राम दयाल दास जी जो थे, जब उनका निधन हुआ तो उनके बाद जो कार्यभार बाहा के रूप में महंत हुए श्री शिवानंद स्वामी जी, जो वर्तमान में समय में है। एक और हम बाबूजी बात करें, पूर्व महंत श्री राम दयाल दास जी ने हमें दान भी दिया। मतलब हमें शिक्षण के समय में कुछ हमें पैसे की आवश्यकता थी। देखिए, उन्होंने जैसे जब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी तो साहब बहुत ढूंढते रहे इस संपूर्णानंद की, लेकिन उन्होंने ये कहा मदद कर दी जाए। जब संपूर्णानंद जी ने कहा कि स्वामी जी मुझे धन की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने यही याद किया कि तुम्हारे पिताश्री यदि आ जाते हैं तो यह मैं धन उनको दूंगा। तो मैंने आया वहाँ जमानत के तौर पर। हाँ, मैं आया और उन्होंने धन दिया और ये शिक्षार्थ हेतु इन्होंने उस धन का सदुपयोग किया। कितना रुपया था बाबूजी? मुझे आशा है 7-8 रहा होगा। 7,000 नहीं था और कम ही था। तो अरे 5,000 था। उनके जीवन काल में दे दिया था कि नहीं आपने? हाँ, दे दिया गया था। ये उनका बकाया धनराशि नहीं रहा है। तो ये एक और हम याद करते हैं अपने श्री गुरुदेव फतेहपुर के, उन्होंने भी मुझे शिक्षण कार्य में सहयोग दिया है 2,000 रुपये का। जो हम फतेहपुर के हैं निवासी, अपने पब्लिक स्कूल में अध्यापन भी कर चुके हैं। कस्तूरबा के सामने है उनका मकान। अच्छा, हाँ, उनका भी हम आभार करते हैं कि देखिए, यहाँ जो शिव मूर्त की बात आप कर रहे हो। हाँ बाबूजी, हाँ, शिव मूर्त की बात कर रहे हो। 2,000 रुपये का उन्होंने भी मदद किया था, तो साहब को भी अभिनंदन है। चलिए, ठीक जिस है। पंथ को मानते हैं उससे भी प्रणाम मैं करता हूँ। अब हाँ बाबूजी, अब फिर हम चलते हैं सेवानंद की। हम अभी राम दयाल दास के भी नियम कानून क्या थे कि कैसे उन्होंने कितना कुछ उनकी ये चीज है, उन्होंने जो किया इस कुटी के लिए बहुत ही कार्य किया और इस कुटी को प्राप्त करने के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने और सफलता प्राप्त की। तो साहब बाबूजी एक और कहें कि साहब के जो पहले दाहिने अंग थे श्री दयाल साहेब भी थे कि कुटी के निर्माण में स्थापना का श्रेय जाए तो इस भवन का जो भव्य रूप देखा जा रहा है। देखिए जी, हम इसे भव्य मंदिर के लिए जो उन्होंने योगदान किया, तन मन और धन, तन मन और धन तीनों से उन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और समारा। हाँ, एक चीज़ और है, हरास नहीं होने दिया था। तो कहिए तो यहीं पर अब हम उनका जीवन समय कितना था, जीवन काल वो कितनी अवस्था में? मुझे आशा है
कि वो उनका जो 90 वर्ष में उनका कितनी अवस्था में ग्राम सभा रेवई धाम आ गए थे बाबूजी वो आए थे ही 40-40 वर्ष की अवस्था में आए थे, लेकिन 90 वर्ष की अवस्था में वैसे संसार से विदा हो गए। एक और उनके प्राण पे खेल शून्य में विलीन हो गए। बाबूजी एक और हम ध्यान करें, उन्होंने एक स्थान अपना और भी बनाया है। देखिए महंत जब ये हुए रेवई के, तो उसके पहले वो गयासपुर में अपना जो है कुटी बनवाया था जी। वहाँ ज़मीन भी है जी। कृषि योग्य ज़मीन, जो 7 बिस्सा ज़मीन भी है और मंदिर भी बना हुआ है। एक भव्य उन्होंने भंडारे का आयोजन भी किया था अपने जीवन काल में। हम भी गए थे, उसमें माननीय हमारे संस्कृत के प्रवक्ता श्री पन्नालाल जी भी थे, तो उनके भाई प्रधान जी भी थे। काफी भव्य रूप से किया गया था। पन्नालाल जी जो हैं उनका निवास वही लालपुर है करीब जी। तो ये हुई समस्त बातें। अभी वहाँ पे गयासपुर में प्रेमदास जी और हमारे भैया श्री प्रकाश दास जी भी उसका वहाँ पे हैं, अपने भक्ति भाव से रह रहे हैं सब। फिर हम रेवई धाम लौट आते हैं। और बाबूजी यहाँ सेवानंद जी को कब से अवसर मिला, किस सन? शिवानंद जी को, उर्फ शिवानंद स्वामी जी को, हाँ बाबूजी, एक श्री रामदयाल साहब की समाधि स्थल बनाई गई कि नहीं रेवई में? हाँ कितना देखिए प्राण यहाँ जो समाधि जीवन काल बनाई हुई है, कितना समय देखिए क्या था दयाल साहब का? पहले जो हमारे गुरुदीन नंद थे, इनकी समाधि बनी हुई और उसी समाधि पर यह समाधि एवं मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं जी। द्वितीय और उनके निधन के बाद जो पंचराम नंद जी हुए, तो उनकी समाधि जो है दिसंबर 2010 है, उनकी समाधि दी गई है। उसमें जो है कोठारी महाराज जी और पंचरामानंद जी और राम दयाल दास जी की ये फोर्थ वाले स्थापित किए हैं। ये तो फोर्थ वाले पे है ना। भंडारी साहब का हमने जिक्र नहीं किया है। तो भंडारी साहब का समय काल कहाँ से था? कहने का मतलब भंडारी साहब जो हैं, उनका नाम सतीनंद, सतीनंद। अच्छा। और ये सतीनंद बचपन में यहाँ आई थी और सबसे इस कुटी का कार्यभार कोठारी के रूप में ग्रहण किया। भंडारी साहब, मेरी माँ क्या नाम था उनका, जो हैं भिदूड़ में निवास? हाँ, उनका नाम भी मैं अपने ये प्रणाम कहने का मतलब, जब हमारे स्वामी आनंद मूर्ति धाम कहता स्वामी पंचरामानंद जी थे जी, तब वो बीमार पड़ गए अधिक, उनको फालिज मार दिया जी। अब उसी की सेवा में हमारी जो है भगना दास जो हैं, माँ को प्रणाम कहते हैं, आनंद मूर्ति कहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब उन्होंने उनकी सेवा भाव बहुत ही प्रेम के साथ किया और मरते दम तक किया। वो तो और आज वो इस कुटी पर नहीं है, वो भिदूर में ही अपना कुटी बना करके भक्ति भाव करती हैं। आप अगर हम कहें कि चलने के लिए कुछ दिन बाद, तो आप चलेंगे कि नहीं? हाँ, वो तो ऐसी अछुआ भक्ति में है कि उनके यहाँ जाना सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे प्रहलाद भाई साहब नेता भी बसपा के, हाँ, और काफ़ी का क्रियाकलाप उनके यहाँ होता बाबूजी। जैसे साइकिलिंग का वो फूल बनाते हैं। हाँ, तो हम मलिक साहब से भी कहेंगे, मलिक साहब भी मेरे बहुत खास हो गए हैं, मलिक भिदूड़ गैस के, कि वो अच्छे लोगों से मैं भी इस समय पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो अभी बाबूजी उनका जीवन किस सन में दिवंगत हो गए थे, देवलोक को गए थे राम दयाल जी? चल अभी तो पूरा 5-6 वर्ष हो गए, 6
6 साल, हाँ हाँ, यानी हम मान के चले 20 या 18, या लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन, 19 में था। हाँ लॉकडाउन से पहले वो इस संसार से चले गए। हाँ, तो उनका एक और साहब था कि चले इस समय नहीं बोलते हैं, अरे वो उनका कि मुझे इतने समय जिसका नाम ले रहे हैं वो प्रेमदास जी जो गयासपुर में अपना, नहीं, मैं प्रेमदास की बात नहीं कर, किसकी बात कर रहे हो? हम रामदयाल साहब का निर्माण कब हुआ था, शरीर रूप में कब समाप्त हो गए थे? 2018। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, सेवानंद जी का ये है, इस समय महंत हैं या इसको उत्तराधिकारी हैं? तो हम आज के लिए बस इतना ही कहेंगे। तो बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो आनंद मूर्ति धाम की जय, बोलो रघुवर साहब की जय, जिन्होंने बड़ा योगदान ठाकुर नंद जी मंदिर में की किया है। जय। तो ठीक हम है। अपना देखिए बाबू जी, मेरा यह है कि नाम तो अमर है, मैं नाम ले लेता हूँ, तो क्या गलती है? नहीं, नाम ही तो अमर है। बिल्कुल, हम किसी की नाम लीजिए, आपने मुझे सम्मान सहित नाम मैं अपना लीजिए। नाम जप लेता हूँ, जब मुझे कुछ कमी आती है तो मैं बोल देता हूँ बाबू, नाम ही की तो महिमा है। तो बाबू जी, सतगुरु कबीर ने भी तो नाम ही की नाम ही की महिमा अलग है, लोग वाणी में इसको छुपाए। तो ये वाले बातों से फिर हमने, आपने अगर याद है तो बोल, नाम ही की तो महिमा हमारे। अरे ये उसमें कर लीजिए, दूसरी भी कर लीजिए। हाँ, तो ये यहीं से समाप्ति करते हैं। तो बोलिए आनंद मूर्ति धाम की जय। जय हो बाबूजी के, जिन्होंने मुझे संपूर्ण आनंद नाम दिया, ताकि मैं कहीं ना कहूँ, कोई मुझे कहे तुम जो भी है पूर्व में कुछ माननीय लोग कह चुके हैं, तो मैं आज जय हो आनंद मूर्ति धाम।